सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल साइट्स 15। आज जैसा कि मैंने पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप @insights 15 में अनाउंस किया था, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जो NICL AO नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है हाल ही में, उसमें जो फाइनेंस कैटेगरी की वैकेंसीज है उसका सिलेबस की तैयारी करें। उसका सिलेबस क्या है, कहाँ से हम देखें। तो आज हम आपके रेफरेंस के लिए उसका सिलेबस ला चुके हैं। वी होप कि अगर आप इस सिलेबस को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आप स्कोर करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसीज आई हैं वो हैं कितनी। तो आप देख पा रहे हैं 20 पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहा है NICL इसके एओज को, जिसमें से 8 वैकेंसीज यूआर के लिए हैं, 6 हैं OBC, 3 है SC, 1 है ST और 2 है EWS। फाइनेंस स्पेसिफिक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, CA या CS या BCom MCom फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ईदर ऑफ द डिग्री। तो आप इसमें भर सकते हैं। एटलीस्ट 55% फॉर SC/ST, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर 5% इन देयर ग्रेजुएशन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, जहां बहुत सारे लोगों को दिक्कत जा रही है कि हम बाकी के सेक्शंस तो कर लेंगे, दे आर मोर और लेस जस्ट इक्वल टू जर्नलिस्ट, but what about sixth serial number in specialist stream, an additional test to assess technical and professional knowledge in the relevant discipline, जहां ऑब्जेक्टिव होंगे 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। और पूरे 6 के 6 सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला ही है, प्रोफेशनल नॉलेज वाला। ठीक है, इसमें 35 मिनट्स दिए जाएंगे आपको। टोटल जो मार्क्स होगा 250 मार्क्स होगा, जिसमें 250 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे तैयारी करते हैं अपने प्रोफेशनल नॉलेज, क्योंकि उसी पे आपका मेजर सिलेक्शन डिसाइडेड होगा। तो फाइनेंस का सिलेबस हम पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको, काफी मेहनत लगी इसको बनाने में। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड रेगुलेटर्स, इंश्योरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड बेसिक्स ऑफ बजट, बेसिक टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जो 8 टॉपिक्स में हमने लिस्ट किए हैं, ये किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी को आप उठाएंगे, उसमें BCom MCom में ये आपको सब्जेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। सारे सब्जेक्ट आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन जो होगा मोर और लेस मॉडरेट लेवल का रहने वाला है, हम पहले आपको बता दें। क्वेश्चन यहां से होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, आपको अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करके चलना है। आपको वो सब पढ़ के चलना है जिसकी पॉसिबिलिटी हो, यानी जो BCom MCom अगर एलिजिबिलिटी कहीं दिया है तो उसी से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो हम उस यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के BCom MCom का बेसिक सिलेबस आप उठाएंगे तो उसमें 8 टॉपिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने हाईलाइट कर रखा है आपके सामने। टॉपिक वाइज हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या आपको पढ़नी है, बाकी चीजें आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स, डिप्रिसिएशन की मेथड्स कितनी होती हैं, रेशियो एनालिसिस में रेशियोज स्पेसिफिक रेशियो क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, AS10 किससे रिलेटेड है, AS11 फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, हाँ या ना, ऐसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड चीज, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। BEP क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रोसेस क्या होती है बजटरी कंट्रोल की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। थर्ड टॉपिक इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें कैपिटल बजटिंग क्या होती है, NPV क्या होता है, IRR क्या होता है, पे बैक क्या होता है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल, हाउ वी कैन फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल फ्रॉम गिवन बैलेंस शीट, लिवरेज एनालिसिस क्या होता है, डेट इक्विटी ऑप्टिमल रेशियो क्या होता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं BCom MCom में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस में डेट वर्सेस इक्विटी क्या होता है, किस
चीज से कंपनी को फाइनेंस करना चाहिए अपनी वर्किंग कैपिटल को, डेट से करना चाहिए, प्योरली डेट से या प्योरली इक्विटी से, या दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। आई होप ये आपने बी कॉम या एम कॉम में जरूर पढ़ा होगा। तो बहुत बेसिक चीजें हैं ये सब आपको पढ़नी है। डिविडेंड्स पॉलिसीज क्या होती हैं, डिविडेंड पॉलिसीज के अंदर ही रिकॉर्ड डेट क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड क्या होता है, नॉर्मल इक्विटी शेयर पे डिविडेंड प्रेफरेंस से कितना डिफरेंस होता है, कंपनी वैल्यूएशन बेसिक्स, बुक वैल्यू क्या होती है, ईपीएस क्या होता है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यानी बेसिक्स जो आपने पढ़ रखे हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में, वो आपको रिवाइज करने हैं सीधा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में सेबी क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, आईआरडीआई बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनआईसीएल है तो आरडीआई के फंक्शंस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, कब स्टेब्लिश हुई थी, कौन सा एक्ट है, कौन अभी प्रेजेंट चेयरमैन है, फंक्शंस क्या होते हैं। कैपिटल एंड मनी मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। एनबीएफसी भी आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, बट ऊपर ऊपर से आप एनबीएफसी पढ़ सकते हैं। इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एनआईसीएल के पेपर में ही बैठ रहे हैं, तो आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज री इंश्योरेंस, अंडर राइटिंग क्या होती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये चार चीजें आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स एंड बजट बेसिक्स, जो कि हर साल चेंज होता रहता है। मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी क्या चल रही है, रेपो रेट क्या है, 5.50 अभी है, तो कितनी बार रिड्यूस हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे हम मेजर करते हैं, डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआई क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, बजट टर्म्स क्या है, डेफिसिट, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स हेड्स एंड जीएसटी स्ट्रक्चर एंड अमेंडमेंट्स। तो जीएसटी स्ट्रक्चर में आपको हिस्ट्री से पढ़नी है कि कौन से साल से आया था, अमेंडमेंट कितनी बार हो चुका है, जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स। सो अब हम बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे पहले जो एमसीक्यू आप करेंगे, सीधा कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को स्किप कर देंगे, सीधे एमसीक्यू पे कूद जाते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। आपने कॉन्सेप्ट पहले करना है, फिर उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। मॉक आप देते जाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे उसको, ये भी बहुत गलत चीज है। आपको मॉक एनालाइज करना है, इंश्योरेंस सेक्शन इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप इंश्योरेंस के पेपर में ही बैठ रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस का सेक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। रिवीजन प्रॉपर आपको करना है, मॉक देना है, एनालाइज करना है, वीकनेस को रेक्टिफाई करना है। नॉट ट्रैकिंग फाइनेंस न्यूज, जो अफेयर्स क्लाउड आता है उसका एक सेक्शन होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्शन, वो आपको जरूर ध्यान रखना है, कम से कम 3 मंथ बिफोर द एग्जाम डेट, तब जाके एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये पांचों मिस्टेक आपने नहीं करनी है। सक्सेस मंत्र का है, प्रैक्टिस डेली, मास्टर बेसिक फर्स्ट, देन गो फॉर द एमसीक्यू, रेगुलर रिवीजन यू हैव टू डू, मॉक एंड पीआईक्यू स्ट्रेटजी। Again, you can follow us on YouTube @insights15, Telegram @insights15, Instagram is Sigma Nivesh, and like, share, subscribe for more sessions. Please, please, please share this video to your friends so that they may also get a benefit of this. Thank you very much for watching this video. Thank you.